आज आपको हम बताने वाले हैं कि नरेगा में जो मेट की नौकरी है, जिसे सुपरवाइज़र की नौकरी भी कहते हैं, मेट और सुपरवाइज़र एक ही चीज़ है। तो ये नौकरी निकली हुई है इस समय और ये नरेगा के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा जॉब कार्ड योजना। अगर आपके पास नरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है तो आपको ये नौकरी मिलने वाली है। और इसमें जो है मज़दूरों को 100 दिन रोज़गार दिया जाता है। 40 मज़दूरों पर एक सुपरवाइज़र होगा, तो उसी को मेट कहते हैं। मेट का काम क्या होता है, नरेगा में ये काम आपको कैसे मिलेगा, इस पर हम लोग आज जानकारी करेंगे। और जो मेट का काम, इन सुपरवाइज़र का काम होता है मज़दूरों की हाजिरी लगाना और उनकी देखरेख करना होता है। तो मेट को कोई मजदूरी नहीं करनी होती, वो लीडर होता है, नेता होता है मज़दूरों का। सिर्फ मज़दूरों को हाजिरी वगैरह लगाता है, कौन मज़दूर आज आया है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं, और ये सब व्यवस्था बस वो देखता है, बस और कुछ नहीं। तो महिलाओं को वरीयता दी गई है, स्वयं सहायता में समूह की महिलाएं मेट बनाई जाएंगी। चलिए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। नरेगा में मेट बनने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए, कक्षा 10 पास होनी चाहिए। और अगर आपने 8 तक पढ़ाई की थी और उसके बाद हाई स्कूल का पेपर दिया है कभी, तो वो भी मान्य होगा। भारत का नागरिक हो और गांव के रहने वाले हों, गांव का नागरिक हो, क्षेत्र का हो। और नरेगा मेट के लिए आपको ग्राम पंचायत में ही बनाया जाएगा, इसलिए आप उसी गांव के होने चाहिए जिस गांव में बनाया जाएगा। और मेट बनने के लिए आपके पास 40 मज़दूरों की लिस्ट होनी चाहिए, उनके कार्ड का ब्यौरा होना चाहिए। और आपका स्वयं का भी जॉब कार्ड नरेगा में बना होना चाहिए। और आपके पास कोई रोज़गार ना हो और सभी नियमों का अगर आप पालन करने के साथ आवेदन करते हैं तो आप मेट की नौकरी पा जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि आवेदन फॉर्म जो यहाँ पे ये भी न्यूज़ है कि मनरेगा में जल्दी 46,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। और इसमें 21,000 रोजगार सेवक रखे जाएंगे और 25,000 जो है यहाँ पर महिला मेट की भर्ती होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेट की भर्ती होगी। तो मनरेगा में मेट बनने वाली महिलाओं को 3 साल तक मेट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ग्राम विकास विभाग ने मनरेगा में मेट बनाने की योजना का काम शुरू कर दिया है। रोजगार सेवक की भर्तियाँ होने जा रही हैं और मेट की भी। और जल्दी से आप लोग जो है पता कर लीजिए। और ये ऑफलाइन भर्तियां मेट की हो रही हैं, यानी कि आपको अपने प्रधान से ही मिलना होगा गांव में और उन्हीं से फार्म लेना है, उन्हीं से के पास जमा करना है। तो मेट बनने के लिए 10 तक का आपका एजुकेशन होना चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया है। 40 मज़दूरों का आपके पास जो है वो कार्ड सबके और ब्यौरा होना चाहिए। 40 मज़दूर आप खुद ही कार्ड उनके इकट्ठा करेंगे, खुद ही उनको फार्म में भरना है, खुद ही अपने में ऐड करना है। आप 40 मज़दूर अपने अंडर में दिखाएंगे तभी आपको मेट बनाया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि आपको फार्म भरने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, आपका स्वयं का मनरेगा में जॉब कार्ड होना चाहिए, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल पास की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास बैंक खाता हो उसकी पासबुक होनी चाहिए, आपके पास छोटे वाले पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए, आपका पास आवेदन फार्म होना चाहिए, यानी आप अपने प्रधान के पास जाकर वहाँ से फार्म लेंगे, जो भी वहाँ पे बनाए गए हों कि यहाँ फार्म भरवाएंगे ये। और शपथ इस पत्र स्टाम्प पर बनवाया जाएगा। आवेदन फार्म जो ग्राम सेवक या पंचायत में उपलब्ध होता है, तो ग्राम सेवक या पंचायत में, अपनी पंचायत में जाकर के फार्म ले लेंगे वहाँ से। और ये सब आपको भरना है, सब फ़ोटोकॉपी सबकी लगानी है, फार्म के साथ में अटैच करनी है फ़ोटो वगैरह लगा के, और फिर से आपको अपनी ग्राम पंचायत में जाकर वहीं पे जो है जमा करना है। फिर वो आपकी सब क्वालिफ़िकेशन सब चीज़ देखेंगे और जब आप ओके पाए जाएंगे और आपकी 40 मज़दूरों की लिस्ट होगी तो आपको मेट बना दिया जाएगा। और उसके बाद आपको सैलरी मिलने लगेगी। आपको केवल मज़दूरों की देखभाल करना है और इसके साथ में आपको कोई नौकरी जो है, कोई दूसरी नौकरी भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आपको मज़दूरों की देखभाल ही करनी है। बीच बीच में अपने घर भी जा सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि मनरेगा मेट के यहाँ पद निकले हुए हैं और टोटल जो कुल पद हैं प्रदेश के अंदर तो 61,120 पद हैं, जिसमें से 25,000 पद महिला मेट के लिए होंगे। और वेतन मेट को 320 रुपया प्रतिदिन की दर से परिश्रमिक दिया जाएगा, यानी कि 320 रुपया आपको प्रतिदिन दिया जाएगा। और महिला मेट को 7,200 रुपये मानदेय है। रोजगार सेवक का 6,000 रुपये मानदेय है। अच्छे से जान लीजिए यहाँ पे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सैलरी भी बता दी है। और अब आगे देख लेते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए आवेदन करना कैसे है। नरेगा मेट बनने के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं प्रक्रिया है, इसमें ऑफलाइन ही भरना है। फॉर्म प्राप्त करने के लिए अपने गांव की पंचायत में जाएं, वहां मौजूद अधिकारी से नरेगा मेट के आवेदन फार्म प्राप्त करें।
फार्म की सभी जानकारी भरें, उसमें सभी दस्तावेजों को जो भी आपके रिजल्ट है, मार्कशीट है और जो भी बताया है पीछे, वो सारे कागज़ को पीछे फ़ोटोकॉपी लगा दे, सब में अटैच कर दे। और अटैच हो जाने के बाद फिर वहीं जहाँ से फॉर्म लाए हैं वहीं जा कर के फिर जमा कर दें। और इसी में आपको 40 मज़दूरों की सूची बना करके भी उसमें साथ में फार्म में लगानी है, जो आपके अंडर में काम करेंगे। आप स्वयं अपने गांव के 40 मज़दूरों की सूची तैयार करेंगे और वो भी उसी में फार्म में लगाएंगे। और उन मज़दूरों को जॉब कार्ड की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए, जिनको आप अटैच कर रहे हैं। आपको मज़दूरों की सूची, उनके जॉब कार्ड की सूची सभी उसी ग्राम पंचायत में जमा कर देनी है। और इसके बाद आपके फार्म पेपर की जाँच होगी, सब कुछ सही होगा तो आपको मेट बना दिया जाएगा और आप काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको काम क्या क्या करने हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नौकरी पाएँ और फिर छूट जाए। तो आपको काम क्या करने हैं, मज़दूरों के कार्यों की निगरानी करना है और उनकी अटेंडेंस यानी हाजिरी लगाना है, कौन आया है कौन नहीं। और लिखित में एक रिकॉर्ड बनाना है कि मज़दूरों ने कितना काम किया है। मज़दूरों को रोज़ आने के बाद काम आवंटित करना है, यानी कि उनको उनका काम समझाना है और काम बताना है किसको क्या क्या करना है। नरेगा मेट के कार्यस्थल में 5-5 मज़दूरों का समूह बनाया जाता है, यानी कि आप जो 40 मज़दूर की सूची बनाएंगे उसमें से 5-5 मज़दूरों को समूह के रूप में बांट देंगे और फिर उसी आधार पर उनको काम बांट देंगे कि तुमको ये काम करना है। तो नरेगा में आपको इस तरह से काम, और नरेगा में सबसे पहला काम यह होगा कि वे मज़दूरों का जॉब कार्ड देखें और जांच करें कि जानकारी सही है नहीं। ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी कि नरेगा के जॉब कार्ड को चेक करें। और आप अपने हिसाब से मज़दूरों को काम देंगे, यानी मज़दूर अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेंगे, आप उन्हें काम बांटेंगे। और मज़दूरों को मजदूरी पूरी होने पर रजिस्टर पर हस्ताक्षर लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी हाज़िरी, उनके हस्ताक्षर रजिस्टर पर ज़रूर करवा लें, जिससे वो बाद में ये ना कहें कि हमने आज काम किया था या कल नहीं किया था। फिर नरेगा मेट का काम ये भी होगा कि वे सभी मज़दूरों का कार्यों का निरीक्षण करें, किसने काम सही किया नहीं। और ये भी ध्यान रखें कि मज़दूरों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उन्हें उनके काम के बारे में समझाना और उत्साहित करना। और मज़दूर एक दिन में जितना काम करेंगे तो अगर वो नहीं कर पाते तो दूसरे दिन उस काम को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, एक दिन में एक काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो काम वो दूसरे दिन पूरा कर देंगे और उनको ऐसा समझाना। तो नरेगा मेट का होगा कि मज़दूरों की मजदूरी में कटौती बिल्कुल ना करें, यानी कि काम कम कर पाया है तो उसका पैसा काट लें, ऐसा ना करिएगा। और मज़दूर कोई भी अगर जल्दी काम ख़त्म कर दे तब नरेगा हस्ताक्षर कराकर ही उस दिन उसकी छुट्टी करेंगे, यानी कि छुट्टी पहले कर दी, बाकी मज़दूर काम करते रहें और जिसका जल्दी काम हो गया वो चला जाए, साइन करा लेंगे तभी उसको जाने देंगे। और ये भी जिम्मेदारी होगी कि जो है रोज़ अपना जॉब कार्ड लेकर मज़दूर आएँ और उन्हें काम करने की अनुमति आपके बिना न मिले। और 100 दिनों का काम करने की अनुमति दी गई है तो 100 दिनों तक काम करने से कम ना उनको दिया जाए। और कोई भी मज़दूर की शिकायत लिखने का काम होता है तो उस पर अमल करें। और इसके साथ ही मज़दूरों का लंच टाइम का भी ध्यान रखें, उनके पानी की, खाने पीने की व्यवस्था का भी ध्यान रखें, उनको छाँव मिल रही है कि नहीं, धूप से भी उनका ध्यान रखें। और ये सब काम आपको ही देखने हैं। चलिए, जानकारी कैसी लगी जरूर